फैटी लिवर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन लोग इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। फैटी लिवर की समस्या तब होती है जब लीवर में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है। ये समस्या अब बहुत ही आम होती जा रही है, खासकर उन लोगों में जो ज्यादा वजन वाले हैं या डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसके साथ ही ये समस्या उन लोगों में भी बहुत ज्यादा देखी जाती है जो लोग शराब का सेवन करते हैं। यदि इंसान लिमिट से ज्यादा शराब पीता है तो उसे लिवर का गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन आजकल ये समस्या उन लोगों में भी देखी जाती है जो लोग कम शराब पीते हैं या फिर बिल्कुल नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिवर में फैट जमा हो रहा है। फैटी लिवर के कारण लिवर में सूजन, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर या फिर लिवर फेल हो जाने पर मौत भी हो सकती है। अब जरा फैटी लिवर के लक्षण को समझते हैं। थकान और कमजोरी फैटी लिवर का लक्षण हो सकता है। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना, बिना किसी कारण शरीर का वजन बढ़ना, त्वचा या आंखों का पीला पड़ना या पीलिया होना, पेट और पैरों में सूजन, ये सब फैटी लिवर के लक्षण हैं। फैटी लिवर की इस समस्या की ज़्यादा जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर जगतजोत सिंह गिल से हुई, जिन्होंने फैटी लिवर पर बहुत ज़रूरी जानकारी हमें दी। लिवर की समस्याओं के शुरुआती लक्षण काफ़ी डिपेंड करते हैं आपका स्टेज के ऊपर। अगर पेशेंट्स को फैटी लिवर की समस्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड में उनका फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आ चुका है, सो फैटी लिवर से एज सच कुछ पेशेंट्स को तकलीफ नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिवर का साइज़ बड़ा हो चुका है तो पेशेंट्स को एक भारीपन लग सकता है अपने राइट अपर एरिया के अंदर, जहाँ पे हमारा पित्ता होता है उस एरिया के अंदर। वैसे फैटी लिवर को एक ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक बीमारी माना जाता है कि जिसके कारण लिवर रिलेटेड एज सच किसी पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। बट जब आपका लिवर फैटी लिवर से जाके सिरोसिस स्टेज में बन जाता है, या कुछ पेशेंट्स बहुत शराब पीते हैं तो उनके लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, तब पेशेंट्स को अपने पेट के दाईं साइड के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो सकता है और साथ में उनको पीलिया भी हो सकता है। ये शुरुआती लक्षण आ चुके हैं हमारी सिरोसिस के। और जब पेशेंट्स अपना ध्यान नहीं रखते, जैसे शराब पीने वाला पेशेंट ड्रिंक करना बंद नहीं कर रहा, किसी ने अपना शुगर कंट्रोल नहीं किया, उसको ऑलरेडी सिरोसिस की दिक्कत है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो काला पीलिया हैं उनको ठीक नहीं किया, सो लिवर एडवांस स्टेज सिरोसिस में जा सकता है, जिसके अंदर पेशेंट्स को पेट में पानी भरना शुरू हो सकता है, खून की उल्टियाँ आने को आ सकती हैं, पेशेंट बेहोशी में या गफलत में चले जा सकते हैं, या पेशेंट्स को किडनी में फेलियर हो सकते हैं। अगर फिर भी पेशेंट्स इसको ठीक ना करें, लिवर ट्रांसप्लांटेशन टाइम पे ना कराएं, सो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को लिवर के कैंसर्स बनने का बहुत हाई चांसेस होता है। सो ये एक प्रोग्रेशन है जहां से फैटी लिवर से लिवर कैंसर, ये लिवर की बीमारी एडवांस स्टेजेस में जा सकती है अगर शुरुआती स्टेजेस में उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। अगर फैटी लिवर की इस समस्या पर वक्त रहते काम नहीं किया गया तो आगे चलकर इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में अपने फैटी लिवर को ठीक नहीं रखेंगे, जैसे आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया, या अपना लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, तो वैसे केसेस के अंदर फैटी लिवर एडवांस स्टेज सिरोसिस के अंदर चेंज हो सकता है, जिसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है और बाद में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए अर्ली स्टेज में लिवर की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब ज़रा ये जान लेते हैं कि फैटी लिवर होने पर किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए और किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, जिसकी मदद से लिवर को हेल्दी बनाया जा सकता है। फैटी लिवर की समस्या के अंदर हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि हमें ज़्यादातर चीनी वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ शुगर कंटेनिंग चीज़ें जो हैं हमारे लिवर के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके अंदर हमारा शुगर कंटेनिंग चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी और मिठाइयाँ, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और साथ साथ में जिन खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा है, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फैटी लिवर का एक कारण शराब भी है, सो शराब पीने का भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो फैटी लिवर के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो पूछते हैं कि हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। अब फैटी लिवर के लिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बोलते हैं कि आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है अगर आप ओवरवेट हैं। सो उस चीज़ के लिए एक चीज़ है हाइपोकैलोरिक डाइट। हाइपोकैलोरिक डाइट फॉलो करने का मतलब कि जितना आपका एक दिन का कैलोरी
यूज़ हो रहा है उससे आपको कहीं कम अमाउंट ऑफ कैलोरीज अपने खाने के अंदर करना चाहिए। जैसे आप फ़ोन में अपने एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, पूरा दिन अपना कैलोरी का इंटेक अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपका कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जितना आप खर्च कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है मेडिटेरेनियन डाइट, जिसको बोला गया है कि वो फैटी लिवर रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जिसके अंदर आपकी मेनली प्लांट बेस्ड डाइट्स आ जाएंगी, दाल आ जाएगा, सैलड्स आ जाएंगे, ऑलिव ऑयल आ जाएंगे, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी का एक अच्छा रोल है फैटी लिवर का बीमारी कम करने में, बट जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। चाय और आपका कोल्ड ड्रिंक्स एंड बाकी सब चीज़ की बजाय आप अपना डाइट के अंदर पानी इंक्लूड करें तो ओवरऑल लिवर हेल्थ अच्छा रहेगा। स्मोकिंग कम करना चाहिए क्योंकि लंबे तौर पे स्मोकिंग करने से फैटी लिवर के पेशेंट्स को कैंसर बन जाता है।